नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द छोटू महाराज पॉडकास्ट, जहां बिजनेस है फुल ऑन फिल्मी और आइडियाज टोटल पैसा वसूल। आज हम छोटू महाराज से जुड़े कुछ और धमाकेदार इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं और इस ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं द सीईओ ऑफ केसरासरा मिनीप्लेक्स एंड छोटू महाराज, मिस्टर क्लाइड मोंटेरो। Sir, welcome to the Chotu Maharaj podcast. Thank you, Sri, and I'm looking forward to this. Sir, छोटू महाराज एक आइडिया जो फिलहाल अभी हर छोटे बड़े शहर में काइंड ऑफ अ मूवमेंट बन गया है. So how did you get associated with it? I have got associated with the company since the inception, जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. एंड सबसे पहला जो इंस्टॉलेशन जो हमने किया था एंड when we started completely, तो उस टाइम से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. और इसका जो कॉन्सेप्ट था, when I came and met the directors for the first time, I love the concept, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है. एंड ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे शहरों में जाके, जहाँ पे सिनेमा नहीं है, जैसे लोगों को अगर सिनेमा देखना है तो लोगों को अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स दूर जाके पिक्चर देखना पड़ता है. वैसे भी इंडिया बहुत शॉर्ट स्क्रीन है कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, कनाडा. सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर लोगों को, जैसे कि फ्रेंचाइजीज है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने शहर में एक सिनेमा खोलना. एंड सिनेमा से तो सब लोग जुड़ना चाहते हैं और एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है इसमें. सो ये एक बिजनेस फैक्टर भी है एंड एंटरटेनमेंट फैक्टर, दोनों क्लब करके हमने एक कॉन्सेप्ट बनवाया था. तो सर, छोटू महाराज और केसरासरा मिनीप्लेक्स, how are these two different from each other? See, Chotu Maharaj is a completely prefabricated cinema, and it is, we manufacture the prefabricated entire dome cinema in our factory in Mumbai. Okay, and this goes, और हम उसे completely एक जगह जहाँ पे भी हमारा फ्रेंचाइजी होगा, वहाँ जाके उसे हम पूरे असेंबल करते हैं. और ये असेंबलिंग होता है टोटल 15 डेज के अंदर. तो 10 से 15 दिन में हम इसे पूरा असेंबल करते हैं और आपका सिनेमा लाइसेंस जैसे आ जाता है, हम शुरू कर सकते हैं. दिस इज डिसमेंटलेबल एंड इट कैन आल्सो बी शिफ्टेड टू अनदर प्लेस. पोर्टेबल है बेसिकली. ये पोर्टेबल है. तो इसे हम दूसरी जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. व्हाइल मिनीप्लेक्स इज मेड ऑफ कंक्रीट, मिनीप्लेक्स इज अ स्मॉलर फॉर्मेट ऑफ अ मल्टीप्लेक्स. ओके, विद 100 to 200 सीटर और 300 सीटर मैक्सिमम. सो दैट इज हाउ 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन बना के हम मिनीप्लेक्स बनाते हैं, या 4 स्क्रीन भी बना सकते हैं. तो 4 स्क्रीन छोटे छोटे 75 के या 3 स्क्रीन 100 के हम बना के उसे मिनीप्लेक्स कहते हैं. बट मिनीप्लेक्स इज ऑल्सो फॉर स्मॉल टाउन्स. सो अभी फिलहाल छोटू महाराज और केसरासरा मिनीप्लेक्सेस के हमारे पास कितने फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया? छोटू महाराज के हमारे 500 साइनअप्स है फॉर फ्रेंचाइजीज. 500 लोकेशन साइन हो चुके हैं अक्रॉस इंडिया. While Miniplex we have around 7 of them operational, and Chotu Maharaj में हमारे around 44 are operational right now at different locations in different cities, different towns. Like we have in North में है हमारे पास, केरला में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है. एंड ऐसी जगहों के नाम हैं जो शायद बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना है. तो वैसे सारी जगह पे हम पहुंच चुके हैं. And how is it doing there? Business is good. It's not only ticket sale, even F&B का सेल भी बहुत हाई हो जाता है. But content is required. So talking about content, और क्योंकि आप इंडस्ट्री में बहुत सालों से जुड़े हो, तो अभी जो कंटेंट है, स्पेशली इन द काइंड ऑफ प्लेसेस दैट छोटू महाराज और मिनीप्लेक्स इज, वहाँ के ऑडियंस को किस तरीके का कंटेंट ज्यादा खींचती है? See, एक वक्त था जब खाली हिंदी कंटेंट सबको पसंद आता था एंड हिंदी कंटेंट ही चलते थे. एंड साउथ में जाओगे तो आपको साउथ का कंटेंट ही चलता था. आज के तारीख में देर इतने अच्छे अच्छे कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में बनते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में तो देयर इज लॉट ऑफ मराठी कंटेंट जो चलता है. भोजपुरी में भी कुछ अच्छे कंटेंट होते हैं. आसामीज फिल्म्स, अमेजिंग ऑसम फिल्म्स. ओडिशा के पिक्चर्स देखो, बहुत ब्रिलियंट फिल्म्स बनते हैं. एंड ये छोटी छोटी, मतलब ये जगहों से पिक्चरें बनती है जहाँ पर द रीजनल लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल. और ये सारी जगह पर ये सिनेमा ज़्यादा चलता है. हिंदी सिनेमा तो चलता ही है, ओके, स्टारकास्ट हो तो ब्रिलियंट, नहीं तो ये रीजनल कंटेंट भी चलता है.
So that is one thing which is there for Chotu Maharaj, which is a big advantage. And not only this, जैसे कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं एंड स्ट्रगलिंग डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको अपना पिक्चर शोकेस करने को आज के तारीख में बड़े बड़े सिनेमा में नहीं मिलता है. सो छोटू महाराज gives them a platform to showcase their particular films. Okay, so we do showcase regional films at all these Chotu Maharaj cinemas. सर आप कंटेंट कैसे छानते हो छोटू महाराज के? कंटेंट बेसिकली जो भी नई पिक्चरें आती है, हमारा जॉब फर्स्ट तो यही रहता है कि हम उनको नई पिक्चरें दें. जितने भी सिनेमा है हमारे, सबको नई पिक्चर देने की हम फुल कोशिश. ब्लॉकबस्टर फिल्म्स वी नो फर्स्ट ओनली कि ये बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स है, बड़े स्टार कास्ट की पिक्चरें हम उनको अवेलेबल करा देते हैं. छोटी मोटी पिक्चरें अगर आ गई बीच में तो फिर वो हम पिक एंड चूज करते हैं. रीजनल फिल्म्स होगी तो हम रीजनल फिल्म्स तो डेफिनेटली हमारे फ्रेंचाइजी को कहते हैं कि रीजनल फिल्म लगाओ, क्योंकि उसमें परसेंटेज बेटर मिलता है और वो फिल्में चलती भी है ये सेंटर्स में. सो डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का कंटेंट है तो हम उस तरीके से उनको रिकमेंड करते हैं कि ये प्ले करो. And so far, it has been really good experience that whatever films we have told, we have asked the franchisees to take, उन्होंने वो लिया है तो उन्होंने बेनिफिट किया. So ये हमारा एक्सपीरियंस है. इसके अलावा हम बहुत सारे टाइप्स करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हमें बच्चों की फिल्में मिल जाए या एजुकेशन प्रोग्राम्स हो जाए. सो एक एडिशनल इनकम, टोटली एक फ्रेंचाइजी को एडिशनल इनकम और आ जाए. So it is a win-win situation. Chotu Maharaj totally is a win-win situation for everybody. And also now that we are serving cinemas at a very lower cost, cheaper rates. Yeah. So you think that is more beneficial, especially 2-tier, 3-tier के लोगों को, to come to the theaters and watch films? See, I'll tell you something more about this tier 2, tier 3 and not even tier 2, tier 3 and small towns. Okay. जो लोग 30-40 किलोमीटर दूर जाके पिक्चर देखते थे, उनका एक क्लास, मतलब वो रिच क्लास है. और बाकी लोग जो वहाँ पे 30-40 किलोमीटर दूर नहीं जाके पिक्चर देखते हैं, उनके लिए भी हम एक सिनेमा प्रोवाइड करते हैं. तो वहाँ पर भी हम, यानी कि अगर आप सीटिंग भी देखोगे, सो सम पीपल लाइक सम ऑफ अ फ्रेंचाइजीज वांट 2 क्लासेस. वन इज द सोफा क्लास, वन इज द रिक्लाइनर क्लास, एंड आगे वाले रेगुलर सीटिंग्स चाहिए. सो दे ऑल्सो लाइक 150 की जगह पे 250 की टिकट रख लेते हैं पीछे वाले, और आगे 150 की रख लेते हैं. सो दैट इज व्हाट नॉर्मली इन मल्टीप्लेक्सेस आल्सो व्हाट हैपेंस. वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग बट एट अ डिफरेंट रेट कंपैरेटिवली. Both in terms of accessibility and affordability, Chotu Maharaj and Miniplex, they have already paved a way there. So let me tell you, एक अगर मल्टीप्लेक्स बनाने जाओगे तो आपको कम से कम मिनिमम 6 करोड़ के आसपास का खर्चा होगा या उससे ज़्यादा. ठीक है. छोटू महाराज आपको एक डोम सिनेमा देता है 25 लाख के अंदर, 25 से 35 लाख डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर व्हाट यू चूज, 40 फीट या 50 फीट. So it anyways becomes an affordable cinema for you, first of all. Okay, now coming back, government is also planning at many locations that people get subsidies, especially single screen cinemas. Odisha has already taken that step, and I believe Assam government is also doing something about it. UP government has started resurrecting the old cinemas. Okay, so वैसे बहुत सारे states है जो सिनेमा को थोड़ा बेनिफिट पास करते हैं, लाइक गिविंग देम रीइंबर्समेंट व्हिच इज अप टू 50 lakhs or 1 crore rupees or something that way. So it's already started. So I hope this will materialize very soon in all the states, and ये बेनिफिट तो आएगा ही आएगा उनके लिए. So theaters में generally जो age groups हम देखते हैं वो that is quite youth. That's youngsters basically, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं. फैमिली एंटरटेनर्स होने से ही सिर्फ फैमिली आ रही है कि वी हैव a group of family people, the age group that is exceeding beyond 30, 35, 40 also, who are dedicated to theaters and who wish to watch films in these theaters. बात करते हैं ये लोग क्यों सिनेमा नहीं जाते. मल्टीप्लेक्सेस अनअफोर्डेबल है लोगों को, लेकिन हमारे सेंटर्स के लिए स्पेशली. लेकिन जो सिनेमा होते हैं, सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते, दे लैक हाइजीन. हमारे सिनेमा में, छोटू महाराज में, हम ये करने नहीं देते. सीट अगर आप देखोगे तो टूटी हुई सीट या लकड़े वाली कुर्सी लगी रहती है. अब वो नहीं रहता है. अब एक कंफर्टेबल सीट दे देते हैं हम उनको बैठने के लिए. और फैमिली ऑडियंस के लिए सबसे अच्छा है कि वॉशरूम्स भी क्लीन है, सब कुछ आपको क्लीन मिलता है वहाँ पर. हर एक शो के बाद एक बंदा आके साफ करके जाता है, तो वो एक क्लीनिनेस, हाइजीन उनको वहाँ पे मेंटेन होता है, तो वो लोगों को अच्छा लगता है.
and that is why people do come to the cinemas. ऑल्सो 2 tier 3 tier में एक डेडिकेटेड ऑडियंस है फॉर टेलीविजन, विच इज ऑल्सो वन रीजन जिस वजह से फैमिली, अगर हम बात करें स्पेशली विमेन, वो शायद थिएटर्स में नहीं जाते हैं. No, it is not true. See, let's say, let's going back, जहाँ पर टेलीविजन जब भी नहीं था, टेलीविजन शायद इंडिया में 60s में आ गया, लेकिन गांव में पहुँचते पहुँचते शायद 80s 85 90 के आसपास गांव में पहुँचने लगे. So जब भी वो पहुँचा, स्पेशली रामायण was the one which brought television to the villages and small towns and all that. तो जब भी वो पहुँचे, उसके बाद लोगों को टीवी, आज भी हर एक घर में टीवी नहीं होता, बट टीवी है तो लोग लेट से एक के घर में टीवी आया तो 3-4 जन जाके उनके घर पे बैठ के टीवी देख लेते हैं. द बूम केम आफ्टर क्या बोलते, DTH केम इन, सो वहाँ पे बूम आ गया. लेकिन सिनेमा आज भी, जी सिनेमा हो या सोनी के सिनेमा हो, जो भी सिनेमाज हो, पीपल स्टिल वॉच फिल्म्स ओवर देयर. बट ये फिल्म जो आती है, इट कम्स आफ्टर 60 70 80 डेज. लोगों को पिक्चर पहले देखना जरूरी होता है. दे फील दैट, जरूरी नहीं, एक्चुअली दे लाइक टू सी द फिल्म बिफोर, तो इसीलिए वो थिएटर आता है. छोटू महाराज क्योंकि अफोर्डेबल है, चीप रेट्स के टिकट्स हमें मिल रहे हैं, तो क्या इस वजह से, बिकॉज ऑफ द रेट्स एंड बिकॉज ऑफ द प्राइसेस व्हिच इज सो लो, इस वजह से हमें टेक्नोलॉजी पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? जी नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कोई भी टेक्नोलॉजी पे नहीं कर रहे. डोम शेप है, यानी इट्स कंप्लीटली राउंड, इट्स अ सर्कुलर थिंग. सिनेमा इज स्मॉल, 100 सीटर के सिनेमा है. आई एम गिविंग यू सराउंड साउंड, सो इट्स वेरी मच एप्ट फॉर द डोम. लेकिन अगर आप पहले देखते थे तो वो छोटे सिनेमाज में मोनो साउंड होता था, यानी कि सराउंड साउंड और सब नहीं होता था. बट हमने अपग्रेड किया जिसमें पूरा सराउंड साउंड भी है, एंड वो बहुत इनफ होता है इस चीज़ों के लिए. लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है तो यू कैन अपग्रेड, बिकॉज इट्स अ डोम शेप, तो आवाज़ अंदर अपने आप गूंजती है, तो आपको एक टोटली इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है. एंड हमारा जो स्क्रीन है, इट्स अ 3-sided कर्व स्क्रीन ऑल्सो, सो व्हेन यू सीइंग इट, इट्स अबाउट 8 feet above ground level, so you actually see it, you feel that you are inside the picture. तो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है छोटू महाराज में. सो नाउ सम पीपल आर सो यूज्ड टू फ्लैट स्क्रीन्स, तो अगर किसी को चाहिए तो हम फ्लैट स्क्रीन्स भी अलाउ करते हैं उनको लेने के लिए. सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन अपग्रेडेड टू फ्लैट स्क्रीन ऑल्सो. सो डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल एंड हाउ दे वांट इट ओवर देयर, तो उसके बेसिस पे हम करते हैं. So basically, Chotu Maharaj is all up for boom right now. Yes. So there is nothing, there's no compromise on the technology. We give you a digital projectors. Okay, so it's not like बड़े-बड़े cinemas में भी ये digital projector use होता है. We do not give a DCI compliant. We give you a non-DCI compliant projectors because छोटे शहरों में हिंदी और regional language की फिल्म्स ही चल सकती हैं, तो इसीलिए हम non-DCI देते हैं. इसमें इसका एडवांटेज क्या होता है नॉन DCI के, कि वेर एवर यू आर, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो यू कैन डाउनलोड द फिल्म एंड डाउनलोड द KDMs एंड रिलीज द फिल्म स्ट्रेट अवे. सो आपको लिटरली वेट नहीं करना पड़ता, जैसे कि पुराने दिनों में आपको प्रिंट के लिए रुकना पड़ता था, आज आएगा कि कल आएगा, उसके बाद आपको रुकना पड़ता है. आज भी अगर 2K के अगर प्रोजेक्टर्स होते तो यू हैव टू वेट फॉर द हार्ड डिस्क. वो सब नहीं है यहाँ पे. दैट इज DCI कंप्लाइंट के हार्ड डिस्क के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा. यहाँ पे आप थ्रू योर इंटरनेट यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन स्टार्ट योर मूवी स्ट्रेट अवे. अभी थिएटर्स में हम मूवीज के अलावा हम देखते हैं मैचेस चल रहे हैं, IPL चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आजकल वी हैव स्टार्टेड स्क्रीनिंग ऑन बिग स्क्रीन्स. तो छोटू महाराज में भी मूवीज को छोड़ के हम कुछ क्रिकेट मैचेस भी हम दिखाते हैं. फुटबॉल का अगर होगा तो फुटबॉल सॉकर भी हम करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर लोकेशन, उनको क्या पसंद आता है, उनको अगर चाहिए तो हम वो भी करके दे सकते हैं. बिफोर वी एंड द एपिसोड, सो व्हाट is that pitch that you want to present to the people जिसको छोटू महाराज के फ्रेंचाइजीज लेने हैं, जो इंटरेस्टेड है? छोटू महाराज की फ्रेंचाइजीज जिनको भी लेने हैं, इट्स अ विन विन सिचुएशन. एज आई टोल्ड यू, उनके पास जगह है और उनको अगर लगता है कि उनके वहाँ पर सिनेमाज अच्छे कर सकते हैं और लोगों के पास वहाँ पर सिनेमा नहीं है, सो इट इज़ एन आइडियल थिंग दैट दे शुड डू, एंड दे शुड हैव अ सिनेमा एट देयर प्लेस. They are also contributing towards the industry. It's giving jobs to people, first of all.
एंड प्लस उस पर्टिकुलर एरिया में एक एंटरटेनमेंट जोन बन जाता है. एंड इट्स नॉट ओनली वन बिजनेस जो आप वहाँ पे करते हो, दैट इज सिनेमा ही नहीं करते हो, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट जैसे सिट आउट रेस्टोरेंट भी बना सकते हो आप, डिलीवरीज करा सकते हो आप, मतलब फूड डिलीवरीज भी करा सकते हो. एंड दिस लॉट ऑफ मोर थिंग्स विच यू कैन डू. एक छोटा सा, अगर आपके पास ज़्यादा पार्किंग की इनकम आती है, अगर आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह पड़ी है, आप एक छोटा सा एंटरटेनमेंट जोन भी बना सकते हो वहाँ पे. बहुत कुछ कर सकते हो एक छोटी सी जगह में. छोटू महाराज एक completely indigenous प्रोडक्ट है, जिसे पूरे let's say it's made in India only completely, and that is the biggest advantage. And it is thought in India also, and it is made for India also right now. Thank you so much, sir, for being a part of this episode, and thank you for sharing such insightful informations on Chotu Maharaj. Thank you for the podcast, and I hope this tells a lot of people what Chotu Maharaj is all about. And yeah, definitely, and we have more franchisees going for Chotu Maharaj, and we have more cinemas across India. I wish you good luck, and thank you everyone for being with us through this show. I will see you in the next episode of Chotu Maharaj podcast. Yes.